हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये लिखने और बोलने में लाजमी इनमें कन्फ्यूजन आती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड्स हैं कौन से वाले। हमारा पहला वर्ड है आज का टेल, TAIL टेल, और दूसरा टेल बोलने में तो दोनों सेम है, TLE टेल। तो जो पहला टेल है TAIL वाला टेल, इसका मतलब होता है जिसे हम कहते हैं एनिमल्स टेल, किसी भी जानवर की दुम। जैसे आई हेल्ड द कैट बाय इट्स टेल, मैंने बिल्ली को उसकी दुम से पकड़ा, तो इस वाले टेल का मतलब है दुम। और नीचे वाले TLE वाली टेल का मतलब है कहानी। वी डोंट लाइक हिज टेल ऑफ एडवेंचर, हम उसकी एडवेंचर की कहानी को पसंद नहीं करते। TLE वाला टेल कहानी, TIL टेल दुम। इसके बाद है हेयर, HARE हेयर, इसका मतलब होता है रैबिट, खरगोश। आई सॉ हेयर इन माई आंट्स होम, मैंने अपनी खाला के घर में खरगोश देखा। हेयर देखा मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं। नीचे वाला है हेयर, HAIR हेयर। हर हेयर इज़ ब्राउन, उसके जो बाल हैं वो ब्राउन है। अब यहाँ पे हमने हेयर के साथ इज़ लगाया। उसकी रीज़न ये है कि जब हेयर अनकाउंटेबल फॉर्म में हो, यानी गिने ना जा सकते हो, तब हम उसको सिंगुलर की तरह डील करते हैं। अब ये सिंगुलर के साथ आता है, लेकिन अगर बाल गिनने की फॉर्म में हो, जिस तरह ट्वीटी के बाल आगे 3 बने हुए होते हैं जो हम गिन सकते होते हैं, तब हम प्लूरल फॉर्म में से यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम गिन नहीं सकते हैं तो इसलिए हमने इज़ लगाया। नेक्स्ट है फोर, FOUR, फोर का मतलब होता है 4, जो 3 के बाद आता है। देयर आर 4 रूम्स इन माई हाउस, मेरे घर में 4 कमरे हैं। तो यहाँ पे 4 का मतलब है 4। दिस वॉच इज़ फॉर यू, ये घड़ी आपके लिए है। ये वाला जो 4 है ये इस्तेमाल होता है एज अ प्रेपोजिशन, उर्दू में इसका मतलब होता है के लिए। इसके बाद है फार्दर, जो ए से स्टार्ट हो रहा है, उसका मतलब है फार्दर, यानी डिस्टेंस शो किया जा रहा है, फिजिकल डिस्टेंस, फासला शो करने के लिए। आई एम सो टायर्ड एंड कांट वॉक एनी फार्दर, मैं बहुत थकी हूँ और मैं मज़ीद नहीं चल सकती, यानी अब मैं इतना ज़्यादा फासला और नहीं चल सकती हूँ। नीचे वाला है फर्दर, जिसका मतलब होता है मोर, मज़ीद। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ रिक्वायर्ड, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो ऊपर वाला फार्दर फासले के लिए, नीचे वाला फर्दर मज़ीद, मोर के मीनिंग में आता है। इसके बाद है अलाउड, इस वाले अलाउड का मतलब होता है इजाज़त दी। माई पेरेंट्स अलाउड मी टू गो टू माई फ्रेंड्स होम, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इजाज़त दी कि मैं अपने दोस्त के घर चली जाऊँ। अब ये वाला अलाउड जो है ये एज अ वर्ब आया और पास्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल की हुई है, हमने ED लगाया। नीचे वाला अलाउड का मतलब होता है उन बुलंद आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बोलना। प्लीज़ स्पीक अलाउड, यानी ऊंचा बोले मेहरबानी कर। बोले में तो तकरीबन सेम है, लेकिन टोटली इनके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद है एडवाइस, एस के साथ, और एडवाइस जो सी के साथ आ रहा है। इसमें बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि जो एस के साथ आता है ये एज अ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, और जो सी वाला है ये एज अ नाउन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, टीचर ने स्टूडेंट्स को नसीहत की कि वो सख्त मेहनत करें। अब यहाँ पे हमने ED लगाया हुआ है, इसको एज अ वर्ब इस्तेमाल किया हुआ है। नीचे वाला है एडवाइस सी के साथ वाला, इसका मतलब होता है हर एडवाइस मैजिकली वर्क्स फॉर मी, कि उसकी जो नसीहत है वो जादुई तौर पे मेरे लिए काम करती है, यानी बहुत अच्छा काम करती है मेरे लिए। इसके बाद है दैन और देन, THAN वाला दैन इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन के लिए। जिस तरह हमने कहना हो कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन नालायक है, या कौन ज़्यादा अक्लमंद है, कौन पुअर है, कौन रिच है। तो जब कंपेयर करना है दो लोगों को या दो चीज़ों को, तब हमने कंपैरिजन के लिए THAN वाला दैन इस्तेमाल करना है। जैसे यू आर वाइजर दैन मी, आप मेरे से ज़्यादा अक्लमंद हैं। अब यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है, फर्ज कर लें एक पर्सन है और दूसरा, तो इन दो के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा है कि कौन ज़्यादा अक्लमंद है। आई वॉज इन कैनेडा देन, अब जो देन है ये इस्तेमाल किया जाता है टाइम बताने के लिए, यानी उस वक्त मैं कनाडा में था। किसी ख़ास टाइम की बात की जा रही है तो बताया जा रहा है कि हाँ उस टाइम जब ये बात हुई थी उस टाइम मैं कनाडा में था। इसके बाद है क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। जब आप जैसे योर आंसर इज़ क्वाइट राइट,
आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। पूरी तरह से जब आपने बात करनी है तो उसके लिए क्वाइट आता है। जब आपने कहना है क्वाइट तो इसका मतलब होता है खामोश हो जाएं, प्लीज़ बी क्वाइट, मेहरबानी करके चुप कर जाएं, खामोश हो जाएं। अब देख लें स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर हम इसकी जगह पे कोई दूसरा स्पेलिंग लिख देते हैं, जैसे हमने बिल्कुल का कहना है लेकिन हम खामोशी वाले स्पेलिंग में तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसके बाद है प्रिंसिपल। स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल के इस तरह की जब बात करनी है तो एल वाला प्रिंसिपल आता है, लेकिन अगर हम एल वाला लिखते हैं प्रिंसिपल तो इसका मतलब होता है उसूल। जैसे द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल इज़ वेरी काइंड, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल बहुत काइंड है। नीचे वाला जो प्रिंसिपल होता है, जैसे ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह असूलों का पाबंद आदमी है, या इस तरह भी हम इसे कह सकते हैं वो असूलों का पक्का है। इसके बाद है ब्रेथ और ब्रीथ। ब्रेथ एज अ नाउन इस्तेमाल किया जाता है, ब्रीद एज अ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है जिसके एंड पे ई आ रहा है। जैसे प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ, मेहरबानी करके गहरा सांस लें। अब ये यहाँ पे एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। नीचे वाला है द पेशेंट वॉज ब्रीदिंग डीपली, मरीज़ बहुत गहरा सांस ले रहा था। अब हमने ING लगाया हुआ है तो यहीं से समझ आ गई है कि इसको हमने एज अ वर्ब इस्तेमाल किया हुआ। इसके बाद है डेजर्ट और डिज़र्ट। अब जो ऊपर वाला है ये वाला डेजर्ट है जिसका मतलब होता है सहरा। द टूरिस्ट वर लॉस्ट इन द डेजर्ट, जो सयाह थे, सैर करने वाले लोग थे, वो सहरा में गुम हो गए। इसका डेजर्ट है ये वर्ड। और नीचे वाला जो मीठी डिश की हम बात करते हैं वो डिज़र्ट होता है, जो खाने में खाते हैं जिसे हम। आई विल मेक अ डिज़र्ट फॉर माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के लिए डिज़र्ट बनाऊंगी। अब यहाँ पे अगर हम डेजर्ट करते हैं तो वो सहरा बन जाएगा, वो तो हमारा काम नहीं है या हम नहीं बना सकते, ना हमें ज़रूरत है उसको बनाने की। अब डेजर्ट एक सहरा की बात की जा रही है और डिज़र्ट एक डिश की बात की जा रही है। इसके बाद है क्लोथ और क्लोथ्स। जो ऊपर वाला क्लोथ है जिसमें यस नहीं लगा हुआ, ये कपड़े की बात करते हैं जो कि सिला हुआ नहीं है, अनस्टिच्ड। जैसे शी बॉट सम क्लोथ फ्रॉम द मार्केट, उसने मार्केट से कुछ कपड़ा ख़रीदा। अब नीचे वाला क्लोथ्स है, इसका मतलब है ये एक सिला हुआ कपड़ा है, जिससे हमने को कपड़ा सिला हुआ होता है ना, पहना हुआ होता है, ये उसके लिए। द बॉयज़ आर वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स, लड़कों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। तो क्लोथ्स जब सिला हुआ कपड़ा है, क्लोथ जब सिला हुआ नहीं है। इसके बाद है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है एक बहुत ही मशहूर, रिनाउंड जिसको कहते हैं, फेमस होना। आइंस्टाइन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट। आइंस्टाइन जो है ये दुनिया के सबसे मशहूर साइंसदानों में से है। अब इमिनेंट का मतलब होता है फ़ौरन। द बेबी वॉज इन इमिनेंट डेंजर ऑफ डाइंग, बेबी जो था वो मरने के फ़ौरन ख़तरे में था। तो ऊपर वाला किसी फेमस के लिए है और नीचे वाला जो इमिनेंट है वो होता है सडन, अचानक से होने वाले। जो बच्चा था वो अचानक से मरने के ख़तरे में था। अब नीचे वाला है डोज, एक डोज एस से है और एक डोज जी से है। अब जो एस वाला है ये दवाई की, जिसे हम कहते हैं दवाई की खुराक खा लेंगे, मेडिसिन से रिलेटेड है। हैव यू टेकन 1 डोज ऑफ मेडिसिन, कि क्या आप मेडिसिन की एक डोज ले चुके हैं। अब ये डोज वाला एस वाला मेडिसिन के लिए है। नीचे वाला जी वाला जो है ये ऊँगना। आई डिडंट डोज इन क्लास, मैं क्लास में ऊँगा नहीं था। जब नींद आ रही होती है, जो हमारी हालत होती है ना, उसको नीचे वाले को शो किया जा रहा है। इसके बाद है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर सी के साथ आ रहा है तो ये एज अ नाउन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर एस के साथ आ रहा है तो ये एज अ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यू नीड मोर प्रैक्टिस, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हमने इसे एज अ नाउन इस्तेमाल किया हुआ है। फिर है प्रैक्टिस एस के साथ, दे प्रैक्टिस डे एंड नाइट फॉर देयर परफॉर्मेंस, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के लिए दिन रात प्रैक्टिस की। अब ये वाला जो प्रैक्टिस है इसके साथ हमने ईडी लगाया हुआ है, पास्ट टेंस इस्तेमाल किया हुआ है, हम वर्ब के तौर पे इसे इस्तेमाल करने।
इसके बाद है स्टेशनरी ई के साथ और ए के साथ। अगर ई के साथ आ रहा है तो ये स्टेशनरी, कॉपी, पेंसिल और इस तरह वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आई वॉन्ट टू बाय न्यू स्टेशनरी फॉर माई सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को। मैं अपने बहन भाइयों के लिए नई स्टेशनरी ख़रीदना चाहती हूँ। लेकिन अगर स्टेशनरी ए के साथ आ रहा है तो इसका मतलब होता है हरकत में ना होना, बिल्कुल एक जगह स्टिल रहना, रुके हुए रहना। द कार रिमेन स्टेशनरी, यानी गाड़ी बिल्कुल रुकी रही, उसने हरकत नहीं की। आई होप आपको इनके जो मीनिंग हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।